देखो बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अपने पास इस टाइप का अरेंजमेंट दे रखा है, ये बैटरी लगा रखी है यहाँ पर 20 वोल्ट की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द चार्ज ऑन द ईच प्लेट, ईच कैपेसिटर पर हमने चार्ज निकालना है। ठीक है, अगर तुम ध्यान दो तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड बनाए इस सर्किट को, तो कैसे कर सकते हैं। देखो, ये दोनों, इस दोनों की एक प्लेट एक पॉइंट पर कनेक्टेड और दूसरी प्लेट मान लो किसी भी एक पॉइंट पर कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं, पैरेलल में। ऑब्वियसली किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। ये दोनों क्या है, सीरीज में। अगर इनकी बात करें तो इस प्लेट का, ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे। यहाँ की एक प्लेट एक के पास कनेक्टेड और दूसरी कहाँ पर है, यहाँ पर कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके साथ किस में होगा, पैरेलल में या सीरीज में। बताओ, इस अरेंजमेंट के साथ ये वाला कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में। पैरेलल में बेटा, देखो पैरेलल में होगा। देखो यहाँ का एक, यहाँ पर कनेक्टेड है दोनों के एक प्लेट, और दूसरी प्लेट यहाँ पर कनेक्टेड है। मतलब इन दोनों के साथ, ये तो आपस में सीरीज में है, इन दोनों के साथ ये किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड बनाए तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा अपने पास। मैंने तीनों को क्या बना दिया, पैरेलल में बना दिया। ठीक है, यहां से अपने पास एक कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है। देखो, ये दोनों आपस में किसमें, सीरीज में, पैरेलल में। बताओ, पैरेलल में। ठीक है, देखो इन दोनों की एक प्लेट एक जगह पर, दूसरी प्लेट दूसरी जगह पे, तो ये अरेंजमेंट क्या होता है, पैरेलल में होता है। ठीक है, सीरीज में क्या रहता है, एक प्लेट तो कनेक्टेड रहेगी, दूसरी प्लेट आपस में ना कनेक्ट होके कहीं अलग दूसरी जगह कनेक्ट रहेगी। अभी दूसरी प्लेट भी एक ही जगह पे कनेक्टेड है, मतलब ये किसमें है, पैरेलल में। ओके, अगर अब बात करें तो देखो ये कितने का है, 2 का है, ये 4 4 और 2। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो ये 20 वोल्ट की है, हमने मान लिया कुछ भी V मान लिया, यहाँ पर V1 मान लो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, V1 है। तो अगर तुम देखोगे तो यही, क्योंकि इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, ध्यान दे लो एक बार, या इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, इसका मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल कितना है, V1 है। यहाँ ये पूरी सिर्फ वायरिंग है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V1 और यहाँ का भी पोटेंशियल V1। अब देखो यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ का पोटेंशियल जितना भी है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया, एक कैपेसिटर आ गया। तो यहाँ जैसे मान लो 0 था, तो 0 यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया। अब यहाँ का तो पोटेंशियल कुछ भी मान लो V1 है, इसको V2 मान लो, तो भाई इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ का भी कितना होगा, V2 होगा, और यहाँ का भी कितना होगा, V2 होगा। अब ध्यान से देखोगे, ये वाला जो कैपेसिटर है वो किसके बीच में कनेक्टेड है, V1 और V2 के बीच में। ये वाला, ये पूरा अरेंजमेंट में V1 V2 के बीच में, और ये वाला भी V1 और V2 के बीच में ही कनेक्टेड है। इसका मतलब ये सारे आपस में किसमें है, पैरेलल में है। किसमें है, ये पैरेलल में है। अब ये 4 4 का है, 4 4 दोनों किसमें है, सीरीज में। सीरीज में अगर सेम है रजिस्टर तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाएगा। देखो सीरीज में अगर निकालेंगे तो सीरीज में कैसे निकालने का क्या तरीका होता है, C1 C2 इंटू C1 प्लस C2। तो ये कितना हुआ भाई, 60/8, यानी कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। मैं वैसे ही सीधे बोल रही थी कि दोनों का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 2 हो जाता। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 ही हैं आपस में कनेक्टेड। तो मतलब इसका अगर अरेंजमेंट निकाले तो ये कितना हो गया, पूरा 2 2 2 हो गया इनका। समझ रहे हो, इन दोनों का अगर मैं एक लिखूं यहाँ पर, तो अगर इसको मैं थोड़ा रफली बना लेती हूँ, और इसका अपना कितना बन चुका है, एक रजिस्टर बन चुका है, कितने का, 2 माइक्रोफैराड। समझ रहे हो इस चीज को।
ये ऐसा था, दोनों का क्या बन गया, क्योंकि दोनों किसमें है, सीरीज में, और सीरीज में दो का रिजल्टेंट निकालने का ये तरीका रहता है। तो इन दो का अगर हमने रिजल्टेंट निकाला तो दो का क्या बन गया अपने पास, एक बन गया, वो भी कितने का, 2 माइक्रोफैराड का। ठीक है, ओके। अगर बात करें यहाँ की 20 वोल्ट की पोटेंशियल थी, ठीक है, 20 वोल्ट की पोटेंशियल थी, तो यहाँ से अपने पास अगर तीनों का निकाले, तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इन तीनों का दो 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 का कितना बन जाएगा, 6 का 1 बन जाएगा। और ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में है, तो इन दोनों का भी क्या बन जाएगा, 1, दो दो का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 3 और 3 6, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इनकी जगह क्या बन गया, 1 लगा सकते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट की जगह हम दो की जगह हमने क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे, कितना, 6 का, 6 माइक्रोफैराड का, और इन दोनों की हटा के 1 बना लेंगे, कितने का, 6 का, 6 का, 3 3 का 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये कितने की थी, 20 वोल्ट की बैटरी थी। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें इन सभी का चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज किसमें जा रहा होगा। 20 वोल्ट की बैटरी है, दो रजिस्टर है, दोनों सीरीज में है, भाई जो पोटेंशियल है वो सीरीज में डिवाइड होती है ना, डिवाइड होती है ना, पोटेंशियल सीरीज में डिवाइड होगी, तो यहाँ पे कुछ जाएगी, यहाँ पे कुछ जाएगी 20 में से, तो दोनों सेम है ना। जब भी दोनों सेम कैपेसिटर होते हैं तो क्या हो जाती है, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब इसके अक्रॉस भी कितनी जाएगी, सॉरी 10 जाएगी वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी कितनी जाएगी, 10 वोल्ट जाएगी, है ना। ओके, अगर यहाँ की बात करिए 6 वोल्ट किसका रिजल्टेंट था, इस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट था ना ये 6 वोल्ट, है ना, ये 6 माइक्रोफैराड, ये इस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट आया था। तो मतलब इस पूरे सिस्टम में कितनी वोल्ट पोटेंशियल जा रही है, 6 जाएगी, सॉरी 6 बोलती हूँ, 10 जाएगी, है ना। फिर से बताती हूँ, मुझे लग रहा है तुम्हारे चेहरों से समझ में नहीं आ रही, एक बार देख लो। ये पूरे सिस्टम का जो रिजल्टेंट आया था वो 6 आया था, ठीक है, और इस पूरे सिस्टम में कितनी पोटेंशियल जा रही है, 10 वोल्ट जा रही है। मतलब इस पूरे सिस्टम में कितनी वोल्टेज जाएगी, 10 जाएगी, और ये दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, 6, इसमें भी कितनी जा रही है, 10 जा रही है, मतलब इसमें भी कितनी जाएगी, 10 जाएगी, है ना, 10 वोल्ट जाएगी। अच्छा, यहां से इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट, मतलब हर एक को, ये तीनों पैरेलल में है ना, तो मतलब इसको भी 10 वोल्ट मिलेगी, इनको भी 10 वोल्ट मिलेगी, और इनको भी 10 वोल्ट। ये दोनों भी पैरेलल में है तो इनको भी 10 मिलेगी और इनको भी 10 मिलेगी, है ना। तो अगर इसका चार्ज निकालना चाहे, मान लो इसका Q1 मान लो, Q2 मान लो, इसमें कितना मान लो, Q3 मान लो, इसका Q4 मान लो, और इसका क्या मान लो, Q5 मान लो। अगर मैं Q1 की वैल्यू निकालू तो Q1 क्या होएगा, C इंटू V। C कितना है भाई, इसका 2 है, C कितना है भाई, 2 है, V कितना है भाई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 10 है, तो कितना चार्ज आ जाएगा, 20 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा, आया कि नहीं। अच्छा, इसकी बात करें, जैसे ये हमने तो इसके अक्रॉस निकाला ना, दोनों के अक्रॉस बात करें, इन दोनों को पूरे सिस्टम यहाँ पर कितना, जैसे मान लो 10 और 0 मान लेते हैं, मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 है ना। पर ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड, दोनों 4 4 हैं तो क्या हो जाएगी, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी, तो इसको भी कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी, और इसको भी कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। अगर इसका चार्ज निकाले तो Q इज इक्वल टू CV, C और V यानी कितना हो गया चार्ज इसमें, 10 5 जा, सॉरी 4 5 जा 20, इसमें भी कितना आ जाएगा, 20 का आ जाएगा, इसमें भी कितना आ जाएगा, 20 का। इन दोनों का हो गया, इसका हो गया, ये बचा, इसमें इसकी वोल्टेज भी कितनी है, 10 है, C कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल टू CV, C कितना है, 2 है, और 10 कितनी आ जाएगा, 20 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया इसमें। क्लियर। यहाँ पर देखो इसमें भी कितनी है, 10 है,
और ये कितना है 3 है, तो Q4 कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम। इसमें भी कितना आ जाएगा Q5 कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 यानी 30 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा सब में। अभी अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। आगे सब में एक बार फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ये अरेंजमेंट था, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे और ये तीनों भी आपस में किसमें है पैरेलल में। इन तीनों का जब हमने निकाला रिजल्टेंट तो 6 निकला और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो भी 6 निकला, ठीक है। ये हो गया 20 वोल्ट की बैटरी थी, तो इसमें भी कितना गया 6 गया, 6 है तो इसमें कितनी गई, क्योंकि दोनों का 6 है तो इसमें हाफ हो जाएगा, इसमें भी 10 जाएगा और इसमें भी 10 जाएगा। मतलब इस पूरे अरेंजमेंट में ये तीनों पैरेलल में है, तो इस अरेंजमेंट में 10 वोल्ट का पोटेंशियल था। तो मतलब पूरे अरेंजमेंट में अगर सीरीज में होते ना ये, जैसे मान लो कुछ इस टाइप के तीनों सीरीज में होते और 10 वोल्ट का होता, तो 10 वोल्ट यहाँ से 10 वोल्ट और यहाँ पे क्या होता 0, तो तीनों में अलग अलग डिवाइड होता। ओके, ये तीनों अगर सीरीज में होते तो, लेकिन अब ये तीनों किसमें है पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है सेम। तो मतलब इसको भी 10 मिलेगा, इसको भी 10 मिलेगा और इसको भी 10 मिलेगा। तो अगर इसको 10 मिला, पोटेंशियल पता है हमें, इसका ये सी कैपेसिटेंस पता है, तो चार्ज निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू CV से। इसका भी ऐसे ही करेंगे और इसका भी ऐसे ही, इन दोनों का चार्ज निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू CV करके, ठीक है। ओके, देख लो इसको। देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द चार्ज इन द C3। C3 दे रखा है अपने पास ये वाला, इसमें चार्ज बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इधर एक 6 वोल्ट की बैटरी है, एक 2 वोल्ट की बैटरी है। अगर हम बात करें इनके बीच में पोटेंशियल कितना कितना जा रहा है, तो देखो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल में 6 है, तो अगर मैं यहाँ इसका टर्मिनल का पोटेंशियल 6 मानती हूँ तो इसका कितना होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस वाले टर्मिनल का 0 है तो ये वाला किस किस से कनेक्टेड है, यहाँ का भी 0 होगा, बीच में कुछ नहीं आ रहा। अगर कोई कैपेसिटेंस आ जाता तो चेंज हो जाता पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0 और यहाँ का भी 0 है, ठीक है। बात करें अगर ये 6 वोल्ट है तो यहाँ का कितना होगा 6 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ का तो 0 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 है। तो अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ का कितना होगा 2 वोल्ट होगा। तो मतलब यहाँ का भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ का भी 2 वोल्ट और यहाँ का भी 2 वोल्ट होगा, ठीक है। अब हम किसी भी कैपेसिटर का चार्ज निकाल सकते हैं। इसमें किसका पूछा है C3 का। C3 अपना ये है, अपने पास Q इज इक्वल टू यानी चार्ज किसके इक्वल होता है CV के इक्वल होता है। हमें उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता होना चाहिए और उसकी अक्रॉस वोल्टेज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी का भी चार्ज निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इसका चार्ज निकालता है तो कैपेसिटेंस इसका कितना गिवन है 4 गिवन है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे तो ये वाली प्लेट की पोटेंशियल कितना दे रखा है 2 और इसका कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0 और 2 2 माइनस 0 यानी 2 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसके। तो बस निकल गया Q इज इक्वल टू CV। C कितना है 4 है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 है, यानी कितना आ जाएगा 8 माइक्रो कूलम अपने पास चार्ज आ जाएगा। बहुत इजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इन सब का जो कैपेसिटेंस दे रखा है वो CC दे रखा है, ठीक है। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जब भी आपको कुछ इस टाइप का सर्किट दिखे तो आप उसमें पोटेंशियल रूल से कर लेना। जैसे कि यहाँ पर करा हमने पोटेंशियल को, इन यहाँ पर भी खाली था, यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर बीच में कुछ नहीं आता तो पोटेंशियल क्या रहता है सेम। यहाँ का पोटेंशियल तो VA मान लो और यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लो VB मान लो, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा VA हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल, ये कैपेसिटर आ गया तो हमें नहीं पता कितना होगा, हम नहीं लिख सकते। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ का पोटेंशियल VB होगा, खाली है, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा VB और यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा VB होगा,
ओके, अब ये सर्किट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि कौन किसके बीच में, किस किस के बीच में कौन कौन सा कैपेसिटेंस लगा होता है। तो अगर जो हमें नहीं दिख रहा ना, तो हम क्या कर लेते हैं, हम देखो इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, देखो यहाँ का भी चाहिए, यहाँ का चाहिए और यहाँ का चाहिए, तो हमें इसका अपने आप से पोटेंशियल क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब देख लेंगे, एक तो वी ए पोटेंशियल है, एक एक्स है और दूसरा क्या है, वी बी है। अब देखो ये सारे के सारे कैपेसिटेंस है वो वी ए एक्स में, वी बी एक्स में या वी ए वी बी के बीच में ही कनेक्टेड है सारे के सारे। तो हम यहाँ से बना लेते हैं, देखो वी ए और एक्स के बीच में कौन कौन से कैपेसिटेंस है, वी ए और एक्स के बीच में ये है कि नहीं, तो एक कैपेसिटेंस हमने बना लिया सी क्या, और देखो इसका ये देखो ये किस किस के बीच में है, वी ए और वी बी के बीच में, ये किसके बीच में है, वी ए और वी बी के बीच में। तो हम एक ये वी ए हो गया और ये क्या हो गया, वी बी, इनके बीच में हमने क्या बना दिया, एक कैपेसिटेंस बना दिया। दूसरा देखो ये वी बी और किसके बीच में है, एक्स में, वी बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटेंस है, बना दिया। ओके, और भी कोई है, ये रह गया वी बी और एक्स के बीच में, ये यहाँ पर भी क्या हो गया, वी बी और एक्स के बीच में ये। ओके, सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, सी सी का क्या हो जाएगा, सी और सी का 2C, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड, तो सी प्लस सी 2C हो गया। अगर देखें तो ये दोनों, अब इसका इक्विवेलेंट बनाए तो अपने पास एक ये हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना का, इसका एक बना लिया, कितना हो गया ये 2C, और ये कितने का था, C, ये VA और ये VB, यहाँ पर भी एक कैपेसिटेंस है, इजी हो गया। ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। सीरीज में कैसे निकालेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट, बाय 2C इंटू सी डिवाइड बाय 2C प्लस सी, कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा अपने पास 2C बाई 3C, ये आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, इसका इक्विवेलेंट मैं इधर बना देती हूँ, इन दोनों को क्या हो गया, एक बन गया, कितने का, इन दोनों का एक बन चुका है, इन दोनों का एक बना दिया हमने, और ये इसके बीच में एक और नीचे लगा हुआ है, ये अपने पास VA और ये अपने पास VB। इसका कितना था भैया 2/3C और इसका कितना था C, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3C प्लस C, कितना आ जाएगा भैया 5C/3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट कितना आ गया 5C/3। देखो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ ये क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं। ये इस टाइप का डायग्राम था, इस टाइप का डायग्राम था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो हम इसको पोटेंशियल मेथड से करेंगे। हम क्या बना लेंगे, देख लेंगे कि कौन सा कैपेसिटेंस किसके बीच में लगा हुआ है। तो देखो यहाँ से V और V, हमने इसका VA मान लिया, इसका VB मान लिया, इसका हमें पता नहीं है तो इसका हमने क्या कर लिया, X मान लिया। तो देखो यहाँ देख लिया कौन कौन सा कैपेसिटेंस किस पोटेंशियल के बीच में कनेक्टेड है, उसी से हमने डायग्राम बना दिया। अभी अब तो बहुत इजी हो गया, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो डायरेक्ट ऐड हो गए तो 2C आ गया, एक ये बच गया, एक ये नीचे वाला, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 2/3C आ गया, एक नीचे बच गया C, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, ये आ गया आंसर। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट